लोमड़ी, हिरन और शेर की शिक्षाप्रद कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल में रहने वाला एक खूबसूरत हिरन से उसकी दोस्ती थी। दोनों अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे। वे साथ साथ घूमने के लिए जंगल में निकलते और खूब मस्ती करते। वे बातें करते, थक जाने पर एक जगह पर आकर रुक जाते और बोलते कि चलो यार अब थोड़ा देर विश्राम कर लिया जाए, और आपस में बातें करने में मस्ती भरी बातें करते रहते थे। देखो ये जंगल कितना सुंदर है। शायद ऐसा लगता है कि ईश्वर हम दोनों के लिए यह जंगल बनाया है। चलो यहाँ हम लोग मस्ती के साथ साथ समय बिता रहे हैं। चलो अब देखते हैं, घूमते हैं और देखते हुए इस वन का नजारा लेते। यहाँ तुम्हें खाने के लिए बहुत सुंदर घास है यार। ये सारे नजारे आप कर रहा हूँ कि यह तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हारा ही है। और चलो दोनों की ऊंचाई पे हम लोग इस चढ़कर जंगल पे राज हिरन करते का हैं। ऐसा हाँ, ये नहीं तो है, बहुत ये सुंदर दोनों का जगह है। है, ये मेरे लिए, तुम्हारा नहीं, ये मेरे लिए, मेरा ये भी मेरे है, लिए। नहीं, मैं नहीं, यहाँ राज करूँगा। ऐसा यह बात मेरा नहीं है। नहीं है, ऐसा कहते हुए नहीं है, आगे बढ़ता है। नहीं हाँ, है। ये मेरा है, चलो मेरा है, चलो मेरा है, चलते मेरा हैं और हम दोनों मिलकर के इस पे राज करते हैं। एक छोटा जानवर जंगल से छुपकर ये सारी बातें सुनता रहा और बोला, लोमड़ी हिरन को अपने जाल में फंसा लिया है। जरूर हिरन के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। चलो यह बात मैं अन्य जंगली जानवरों को बताता हूँ। वह जंगल में जाकर भालू को बताया। भालू बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? हिरन और लोमड़ी की दोस्ती जो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। यह समय हिरन के लिए ठीक नहीं है। हिरन संकट में किसी भी समय पड़ सकता है। हिरन अभी नहीं समझ रहा है। चलो यह बात मैं गिलहरी को भी बता देता हूँ, क्योंकि वह भी एक छोटा जानवर है और वो भी कहीं उसके जाल में न फंस जाए। इसलिए वह भालू वहाँ से धीरे धीरे करके चलना प्रारंभ करता है और जा करके गिलहरी को बताने के लिए आगे बढ़ता है। तेजी से गिलहरी की ओर आगे की ओर बढ़ता है और बोला, जानते हो हिरन को लोमड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया है। दोस्ती के नाम पर तुम भी एक छोटा जवान जानवर हो, कहीं उसके जाल में न फंस जाना। अभी देखो दोनों नदी में जाकर खूब मस्ती कर रहे हैं, पानी में तैर भी रहे हैं। ये कितनी झूठी दोस्ती है दोनों के बीच, पता नहीं चल रहा है। पानी में हिरन बोला, खूब मजा आ रहा है। ऐसा दोस्त तुम मेरे जीवन काल में पहली बार मिले हो जो मुझे नदी में स्नान करवा रहे हो। इन सारी बातों की जानकारी जंगल में आग की तरह फैलते हुए शेर को लग गई। उसने सोचा क्यों नहीं लोमड़ी से दोस्ती करके हिरन को अपने पास बुलाया जाए, ताकि हिरन का मांस खाया जा सके। यह सोचते हुए वह दोनों की खोज में जंगल की ओर निकल गया। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा तो वह देखा दोनों वहाँ मस्ती कर रहे हैं। शेर को हिरन और लोमड़ी की दोस्ती का समझ हो गया। उसने इशारे से हिरन को अपनी गुफा में आने के लिए बुलाया और यह कहकर वह धीरे धीरे चल दिया, ताकि वह दिमाग में ऐसा सोच रहा था कि क्या लोमड़ी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वह सोच रहा था मैं तो जंगल का राजा हूँ, यदि नहीं आएगा लोमड़ी तो उसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए जा रहा था, तब तक देखा कि उसके पीछे पीछे लोमड़ी दौड़ा भागे धीरे धीरे चला आ रहा है। तब जाकर के वह सोचा कि अच्छा चलो अब तो बात बन ही गई है। अब वह इंतजार कर रहा था। गुफा में जाने के बाद शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या तुम मेरे सहायक बनोगे? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाओगे
पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। क्या तुम ऐसा करने में सक्षम हो? सहमति है तो चलो हम दोनों मिलकर यह काम करते हैं। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सोचा कि चलो अब हम चल करके अगले दिन से इस प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर देंगे। शेर बोला, सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई है ना? तब वो सिर हिला करके लोमड़ी बोला, हाँ मुझे सारी बातें समझ में आ गई हैं। आप क्या करना चाहते हैं? तो तुम इस प्रस्ताव पे सहमत हो? तब लोमड़ी ने सर हिला करके जवाब दिया, हाँ हम सहमत हैं। उसके बाद लोमड़ी वहाँ से चल दिया और जाते वक्त वह सोचने लगा कि मैं अगले दिन तो बोल दिया काम शुरू कर दूंगा, लेकिन मैं कहाँ से क्या किस जानवर को शेर के पास भेजूंगा? वह यह बात सोचते रात भर यह बात वह सोचने लगा। सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर मैं शेर के पास ले जाऊं? किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं है। वैसे भी जंगल के जानवर हमें धूर्त समझते हैं। उसने सोचा क्यों ना हिरन से ही शुरुआत की जाए। वह मेरा दोस्त है, वह आसानी से फुसल भी सकता है। दूसरे जानवर पे तो पहले विश्वास जमाना ही मुश्किल है। यदि विश्वास जम भी गई तो हमारी धूर्तता के कारण वो कभी हमारे साथ नहीं जाएंगे। तब उसने सोचा कि हाँ, दृढ़ निश्चय किया कि हिरन के साथ ही अपना काम शुरू करना चाहिए। हिरन ही एक ऐसा दोस्त है जो कि जो मैं कहूँ वह निसंदेह मान लेगा। वह मुझ पे पूर्ण विश्वास करता है। अगले दिन लोमड़ी हिरन के पास गया। उसने कहा, देखो दोस्त, एक शेर हम लोगों से दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वह हम दोनों से चला किसी और जानवर को नहीं समझता है और वह अब पूर्ण रूपेण शाकाहारी हो गया है। वह कह रहा था कि मुझे किसी शाकाहारी से दोस्ती करा दो ताकि वह मुझे अपने साथ ले चल करके घास को खाने में मदद करा सके। इसलिए मैं तुम्हें शेर से दोस्ती कराने के लिए यहाँ आया हूँ। हिरन बोला, नहीं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि वह शेर एक मांसाहारी जानवर है। वह मांस का प्रेमी होता है, वह कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता है। तभी अचानक दोनों चुप हो जाते हैं। फिर लोमड़ी बोलता है, नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है, वह पूर्ण रूपेण शाकाहारी है। अंत में हिरन मान जाता है और कहता है, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे साथ हम गुफा चल रहे हैं। फिर दोनों गुफा की ओर जाते हैं, लेकिन वह शेर को देख करके हिरन जल्दी से फिर वहाँ से भागने लगता है। तभी शेर कहता है, ये क्या हो रहा है लोमड़ी? तब लोमड़ी बोला, मैं उसे फुसलाकर भेज रहा हूँ। तब हिरन को लोमड़ी ने फुसलाकर शेर के पास भेज देता है। तब हिरन के पहुँचने के बाद शेर बोलता है, अरे मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं बुलाया हूँ, मुझे तो तुमसे दोस्ती करनी है क्योंकि मैं पूर्ण रूपेण शाकाहारी हो चुका हूँ। इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ कि तुम जो भी घास खाओगे वही सारा घास मैं भी खाऊंगा। यह सुनकर हिरन निश्चिंत हो जाता है। तभी शेर ने पीछे से झपट्टा मार के हिरन को खून से लहूलुहान कर लेटा देता है और सारा मांस खा जाता है। उसके बाद तब लोमड़ी गुफा के पास पहुँचता है और बोला, मेरे हिस्से का अंश कहाँ है? तब शेर बोला, कैसा मांस जो अपने दोस्त का नहीं हुआ वह मेरा क्या होगा? इससे यही शिक्षा मिलती है, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए दोस्ती में दोस्तों। तरह की कहानी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।